जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र हुआ था और उस दिन के बाद हम लोग हर साल प्रतिवर्ष जो है इसको मनाते हैं। और मनाने का उद्देश्य ये है कि जिन हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें और जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी उसको हम लोग नमन करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए, ये अमृत काल चल रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस है। अमृत काल का तात्पर्य है कि हम सभी क्षेत्रों में अपने अपने देश में आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर जब बनेंगे तभी हम लोग विकसित श्रेणी में आएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी हमारी सामग्री भारत में बन रही है उसका ही हम क्रय करें और कोई ऐसा सामान जो बाहर चाइना से या अन्य देशों से आ रहा है उसको हम लोग न रखें। इससे क्या होगा कि हमारे जो कुटीर उद्योग है या जो भी भारतीय संस्कृति के यहाँ के जो उद्योग है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका विकास होगा और देश जो है विकसित होगा। कई क्षेत्रों में हमारा देश जो है पिछले 75 वर्षों में बहुत विकसित हुआ है और यहाँ तक स्पेस में बिल्कुल हम लोग विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर हैं। और क्षेत्रों में जैसे डिफेंस का क्षेत्र है उसमें हम लोगों को विकास करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विकसित हो और हो भी रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग बिल्कुल जो चंद्रमा पर हम लोग चंद्रयान पहुँचा है विश्व में पहला ऐसा हुआ है और कोई देश इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है। देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी उसमें सभी धर्म और जातियों के और सभी लोगों ने भाग लिया था। इसमें कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं था। तो हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम समाज में सहिष्णुता स्थापित रखें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज की समरसता पर चोट पहुँचती हो, क्योंकि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। सबको जो है एक देश के सोच करके और आगे बढ़ना चाहिए और जितना आपका सहयोग हो सकता है उसमें करना चाहिए। ये मत पूछिए कि हमने देश के लिए क्या किया, ये आप बताइए कि हम देश के लिए ये काम कर रहे हैं और इससे जो है हम देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। 1950 में जब ये हुआ था इसका तात्पर्य आपने समझ लीजिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था। उसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो ये बीच में अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इंडिया और भारत है, उसमें संविधान में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, पहले से उल्लेख है इसका। तो इसलिए इस पर यह नहीं होना चाहिए कि किसी को भ्रम होना चाहिए कि इंडिया और भारत दोनों ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। और जो संविधान हुआ है, संविधान का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी विभाग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी काम करती हैं, वो सभी लोग संविधान के अंतर्गत रह करके ही कार्य करते हैं। उसमें पूरा हमारा फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, लिबर्टी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग है, CAG है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सबके बारे में लिखा हुआ है किस तरह से उनका चयन होगा और उनके क्या क्या दायित्व है और क्या क्या उनके जिम्मेदारी है। तो ये पूरा लिखा हुआ है। हम लोग इंडिया का जो संविधान है सबसे लिखा हुआ बृहद संविधान है और इतना बृहद संविधान किसी और देश का नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसी का जो है लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आगे इसी पर हम लोग संशोधनों के उपरांत जैसा जैसा समय आता है उसमें संशोधन किया जाता है और देश की जो भी आवश्यकताएँ हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हर साल जो 26 जनवरी को मनाया जाता है हम संविधान के अनुसार अपने को उठा लें और जो भी संविधान में हमारे दायित्व और कर्तव्य दिए हुए हैं उसका हम सही ढंग से निर्वहन करें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज में दुराव पैदा हो और समाज की जो ये समरसता है उस पर चोट पहुँचे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये इसका उद्देश्य है। आपका कर्तव्य ये है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो पढ़ाई करिए, पूरे मन से करिए और कहीं ये नहीं रह जाएगा कल ये कहने के लिए कि हमने ये प्रयास नहीं किया, वो प्रयास नहीं। तो ये समय जब निकल जाएगा तो फिर आएगा नहीं लौट। समय जो है एक बार निकल जाता है तो फिर पीछे लौट करके नहीं रहता। इसलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी हम काम करें सही से करें और समाज हित में करें।
बस इतना ही करके धन्यवाद सभी लोगों को, पूरा एक बार शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान रच के इतिहास का, सब धर्मों को देकर मान रच के इतिहास का, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। माननीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासी, आप सभी को नमस्कार व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपना यही है पहचान। आज हम सब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही वह ऐतिहासिक दिन है जब 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान यानी कि भारत का संविधान लागू हुआ, ताकि सभी भारतवासियों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दे सलामी इस तिरंगे को जो तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जो तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इस तिरंगे का, सिर हमेशा ऊंचा रखना इस तिरंगे का, जब तक तुम में जान है। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बना था। हर साल पूरे देश में इस दिन को बहुत ही गर्व और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं इन दिन परेड का भी आयोजन होता है। स्कूल और कॉलेज के छात्र विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर भारत देश के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाते हैं। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे ऊंचा सदा हमारा, तिरंगे से धरती महान मेरी, तिरंगे से धरती महान मेरी। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और एक ही देश के नागरिक हैं। ऐसे में इस दिन हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर भविष्य बनाना है। मैं अपने सभी भाइयों, युवाओं के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा नाम मेरा है। बस मुझे इसी बात का गुरूर है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है।